से ही ये लड़का, बच्चा, पत्नी, पुत्र, परिवार जो भी है, ये सब श्री भगवान का तुम्हें टैक्स देना है। क्या टैक्स देना है? भगवान की शरण होकर उनका सुमिरन करो, सारे ऋणों से वो मुक्त कर देंगे। एकादशी स्कंद में कहा है, मेरा भजन करने वाले का कोई ऋण नहीं रह जाता। और नहीं तो महाभारत में प्रसंग आता है, एक जरत्कारु नाम के ब्रह्म ऋषि थे। ऋषि और भक्त में बड़ा अंतर होता है। वो तपस्या प्रधान, जैसे दुर्वासा ऋषि तपस्या प्रधान थे, वो बाल ब्रह्मचारी और तपस्या से युक्त एक दिन भ्रमण कर रहे थे, तो आवाज आई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो उस आवाज की तरफ बढ़े तो देखा कुएं में उल्टा लटके हुए हैं बहुत से ऋषि, और एक केवल तंतु है, एक केवल तंतु है जिसमें दो चूहे लगे हुए उसको भी काट रहे हैं, एक काला और एक श्वेत। तो उन्होंने देखा और दयाल हो गए कि ऋषियों, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि ये जो दो चूहे हैं रात और दिन है, और जो हम लोग हैं ये तुम्हारे पितर हैं। ये चूहे तुम्हारी आयु को काट रहे हैं, एक तंतु हमारे कुल में केवल तुम ही हो, और तुमने तपस्या की ठान ली, ब्याह किया नहीं, गृहस्थ धर्म में गए नहीं, पुत्र हुआ नहीं, तो तपस्या में, भक्ति में एक दम है कि सब ऋणों से मुक्त कर देगी। ये बात ध्यान रखना, तपस्वी अलग है, भक्त अलग। इसलिए पीछे चर्चा आई थी कि तपस्वियों से भी अधिक, ज्ञानियों से भी अधिक, कर्मकांडियों से भी अधिक वो मेरा भक्त योगी होता है। तुमने तो ब्याह किया नहीं, तो अब ये तंतु रात दिन तुम्हारे जीवन को काट रहे हैं, जहां तुम खत्म हुए हम सब नरक में गिर जाएंगे। पितरों ने कहा, तुम पितर ऋण से युक्त हो, मुक्त तभी होगे जब ऐसा करो।